please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अनुराग ढांडा की बड़ी खबर इस वक्त देश के 13वें उपराष्ट्रपति के लिए आज चुनाव है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू और यूपीए के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी के बीच ये मुकाबला आज होना है। गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी के पौत्र हैं। आज देर शाम तक चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। संसद भवन परिसर में कुछ देर पहले शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चलती रहेगी। वैसे अंगगणित की यहाँ पे अब बात करें तो एनडीए के प्रत्याशी एम वेंकैया नायडू यूपीए के प्रत्याशी गोपाल कृष्ण गांधी से काफी आगे नजर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही वोट कर सकते हैं। ऐसे में एनडीए की जीत साफ नजर आ रही है। दोनों सदन को मिलाकर सांसदों की संख्या है 790। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पास लोकसभा में 340 और राज्यसभा में 85 सांसद है, जो कुल मिलाकर 425 होते हैं, यानी कि आधे से काफी ज्यादा ये अंक बनता है। अंकगणित को देखते हुए बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त भी नजर आ रही है। मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। और मतदान के लिए संसद पहुंचे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि एक विचारधारा के खिलाफ है। I am not contesting against anybody. I am contesting for the Vice President of India as nominated by number of political parties. My contest is not against any individual. My contest is not against any party. And moreover, this is not a party election. This is an election for the August post of Vice President of India, which is a constitutional body. It is better to avoid talking of politics in this election. वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी का भी कहना है कि यह चुनाव संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित एक लड़ाई है। उससे भी ज्यादा दो व्यक्तियों और नहीं दो किसी दलों के बीच में है। ये एक मेरे समझ में संवैधानिक सिद्धांतों पर टिकी हुई एक लड़त है, जिसमें मेरी कोशिश रही है कि जरा भी कटुता न आए, कोई अपशब्द न निकले, और मैं ये भी कहूँगा कि उनकी तरफ से भी ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ही सज्जनता से यह चुनाव चल रहा है और मेरी उम्मीद है कि उसी सज्जनता से इसका समापन भी होगा। जो उपराष्ट्रपति के रूप में इस देश को योग्य नेतृत्व मिलेगा, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं इस देश से। और मैं चूंकि मुझे भी इस सदन में मतदान करने का एक अवसर मिलना था, इसलिए मैं मतदान करने के लिए आया हूँ। समय आने पे करूंगा। पार्टी जो कहेगी हम वो कार्य करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा इस वक्त मौजूद है। अनुराग, अंकगणित तो यही साफ साफ इशारा करते हैं कि एनडीए का उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू ही जीतेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि संसद में अभी क्या चल रहा है, क्या कौन कौन वोटिंग करने आ चुका है वहां पर, और क्या आज पूरा कैसा दिन रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल वोटिंग शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री से लेकर के एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू तक पहुंच चुके हैं इस वक्त संसद में, जो अपने आप में दर्शाता है कि बिल्कुल सीरियस कॉन्टेस्ट के तौर पर एनडीए इसको ले रही है। हालांकि अगर जैसा आपने भी बताया कि नंबर्स में कोई कहीं शक शुबा नहीं है कि एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू इस मुकाबले को जीत लेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये मुकाबला दिलचस्प है। वो इस मायने में कि नंबर्स कितने रहेंगे, कौन किसको सपोर्ट करेगा। खासकर कि अगर आप देखें तो जेडीयू के सांसद जो हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं इस मुकाबले में, ये बेहद दिलचस्प रहेगा। क्योंकि जहां एक तरफ एनडीए की सरकार बिहार में बन चुकी है, एनडीए में शामिल हो चुके हैं जेडीयू के तमाम सांसद, लेकिन वहीं पर इस बारे में संशय लगातार बना हुआ है। क्योंकि गवर्नमेंट बनने के बाद भी बिहार में इस तरीके का जेडीयू की तरफ से बयान आए कि वो अभी भी गोपाल कृष्ण गांधी को सपोर्ट करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा कि कितने नंबर्स रहते हैं अपोजिशन के इस मुकाबले में, और इसको लेकर के बीजेपी कितना संजीदा है उसका
उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कल एक रिहर्सल किया गया जिसमें 16 वोट इनवैलिड सांसदों के हुए, तो उसको लेकर के नाराजगी थी कहीं ना कहीं बीजेपी अध्यक्ष में। तो नंबर्स को लेकर के बीजेपी सीरियस नजर आ रही है और ये ताकत दिखाने का अपना एक जरिया भी है। अगर इसमें नंबर्स में कहीं चूक होती है या विपक्ष को थोड़े भी ज्यादा नंबर मिल जाते हैं तो जीत के बावजूद भी एक एम्बेरसमेंट हो सकता है बीजेपी के लिए। बिल्कुल अनुराग, और वेंकैया नायडू अभी मीडिया से बात करते हुए ये कह रहे थे कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, किसी पार्टी से मेरी लड़ाई नहीं है, किसी कैंडिडेट से मेरी लड़ाई नहीं है। ये एक संवैधानिक पोस्ट के लिए वो लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ये कहती रही है कि एक विचारधारा की लड़ाई है। किस तरह की ये विचारधारा की लड़ाई कांग्रेस बताती है? देखिए बिल्कुल, चूंकि एक संवैधानिक पद है तो इतनी डिसेंसी आप तमाम उम्मीदवारों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें कि सबकी तरफ से ये कहा जाता है कि कोई आपस में झगड़ा नहीं है, किसी तरीके का व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये एक विचारों की लड़ाई है। और कांग्रेस तो लगातार, चाहे वो राष्ट्रपति पद का चुनाव हो या फिर उपराष्ट्रपति पद का, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि जिस तरीके की सत्ता पक्ष की विचारधारा जो इस वक्त है, जो सत्ता में है, उसके खिलाफ उनकी ये लड़ाई है। और वो इस नंबर्स के जरिए लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कितने चुने हुए प्रतिनिधि उनके साथ हैं। यही वो राष्ट्रपति चुनाव में भी उनका एजेंडा था और यही उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी उनके उम्मीदवार लगातार कहते रहे हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, वेंकैया नायडू ने भी साफ तौर पर कहा कि व्यक्तिगत लड़ाई बिल्कुल नहीं है, विचारधारा को लेकर के वो चल रहे हैं। किसी पार्टी के सदस्य हालांकि नहीं है, लेकिन उनके उपराष्ट्रपति बनने से एक मैसेज निश्चित तौर पर जरूर जाएगा कि किस विचारधारा से वो जुड़े रहे हैं उनके राजनीतिक जीवन में। वो एक मैसेज जाएगा और बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर एक मोरल बूस्टर होगा, क्योंकि आने वाले जो तमाम चुनाव हैं उनसे पहले अगर आप अपने कंसोलिडेटेड नंबर्स के साथ कोई चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पर हौसला बढ़ता है। चलिए अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच आपको सुनाते हैं प्रभात झा का क्या कहना है। हम लोग तो कल ही शुभकामना दे चुके और रोज शुभकामना देंगे कि एक राष्ट्रीय विचारधारा के श्रृंखला में एक नया बदलाव आया है। 2017 से लेकर 2022 और 24 तक इस भारत के विकास की नई नई गाथाएं, इबारत लिखी जाएगी और इसीलिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, सारे लोग एक दिशा के, एक विचार के बने हैं। बिल्कुल, और वहीं कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीद नहीं छोड़ी है। सब नंबर होना हो, गोपाल कृष्ण गांधी जी का व्यक्तित्व जो है बहुत बड़ा है और सबको लगता है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए वो बहुत बेहतर उम्मीदवार हैं। ठीक है, वेंकैया जी का भी एक राजनीतिक करियर रहा है, भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन मुख्यतः तो उनको एक तो मेरे ख्याल से कैबिनेट से हटाने के लिए, दूसरा एक संघ विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बने। आशा करेंगे कि गोपाल कृष्ण गांधी जी जिस तरीके से उनका एक जीवन रहा है, उपराष्ट्रपति के पद पर आएंगे तो अच्छा रहेगा। विचारधारा की लड़ाई यहाँ कांग्रेस कह रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग धांडा लगातार बने हुए। अनुराग, ये आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे देश में होता है। देखिए बिल्कुल, प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो बहुत बड़ा उसका एक तरीके से बेस होता है, क्योंकि तमाम विधानसभा उसमें इंक्लूड होती है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो इसमें वोट करते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जिस तरीके से काउंटिंग के लिए अलग दिन रखा गया था और उसमें समय भी काफ़ी लगा था, वैसा यहाँ पर नहीं होगा। 5 बजे वोटिंग खत्म होगी और उसके तुरंत बाद काउंटिंग का प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाएगा और देर रात तक आज ही नतीजे घोषित हो जाएंगे कि उपराष्ट्रपति के पद पर कौन अगला व्यक्ति बैठने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर उससे बिल्कुल अलग प्रोसीजर है। राज्यसभा के सभापति भी होंगे उपराष्ट्रपति, तो इस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण पद होता है कि दोनों सदन को सरकार अपने तरीके से चला सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों सदन के सभापति उनके चुने हुए व्यक्ति हों। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है उपराष्ट्रपति चुनाव। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण है और आज शाम तक ये नतीजे आ जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि 5 बजे तक वोटिंग खत्म हो जाएगी और 7 बजे तक नए उपराष्ट्रपति का ऐलान कर दिया जाएगा।